तस्वीरें देख रहे हैं कि कैसे देश भर में भारी बारिश, बाढ़ ने तबाही मचा दी है। और इस तबाही, खतरे की चेतावनियों के बीच आती हैं कुछ और खौफनाक, चौंकाने वाली तस्वीरें, जहां लोग रील्स बनाने के चक्कर में तेज पानी में उतरकर अपनी जान गंवा रहे हैं। हम सोचते हैं कि कोई कैसे कर सकता है, लेकिन हर दिन रील्स बनाने का अजीबोगरीब शौक सामने आ रहा है। कोई पानी में कूद रहा है, कोई रेल की पटरी पर, कोई बाइक पर स्टंट दिखा रहा है, तो कोई खुद को आग लगा रहा है। ये एक तरह की मानसिक बीमारी बनती जा रही है। इसे आप रील वाली मानसिक बीमारी भी कह सकते हैं। इसकी कुछ तस्वीरें आप देखेंगे तो समझेंगे कि रील का खतरा कितना बड़ा होता जा रहा है। 1 सितंबर 2025 यूपी के बागपत में यमुना नदी किनारे रील बनाते समय युवक के नीचे की जमीन कट गई और वह तेज बहाव में बहने लगा। दोस्तों की सूझबूझ से बहरहाल उसकी जान बच गई। 23 अगस्त 2025 को ओडिशा के दुदुमा वाटरफॉल में तेज बहाव के बीच 22 साल का यूट्यूबर वीडियो बनाने उतरा। लोगों ने मना किया, लेकिन अपनी जिद पर वो अड़ा रहा। नतीजा ये हुआ कि वो यूट्यूबर पानी में बह गया। 8 अगस्त 2025 की घटना है, जब इंस्टाग्राम रील के लिए एक महिला ने आग लगे पल्लू के साथ डांस किया। वीडियो लाखों ने देखा, लेकिन इस खतरनाक स्टंट से सवाल उठे, अगर इसकी जगह कोई हादसा होता तो जिम्मेदार कौन होता। 30 जुलाई 2025 को यूपी के औरैया की घटना है। नाग पंचमी पर रील बनाने के दौरान युवक को सांप ने डस लिया। 16 अप्रैल 2025 को उत्तरकाशी भागीरथी नदी किनारे रील शूट करते समय एक महिला बह गई। 11 साल की उसकी बेटी अपनी मां को बहते देख चीखती रही, लेकिन मदद नहीं आ सकी। इसलिए आज हम आपको बताएंगे कि भारत में नशा मुक्ति केंद्रों की तरह रील मुक्ति केंद्र क्यों बनाए जाने चाहिए। सोशल मीडिया पर रील्स बनाना, शॉर्ट्स बनाना, दुनिया में अपनी पहचान बनाने के लिए मशहूर होने का ख्वाब देखना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन इसके लिए खतरनाक कदम उठाना पूरी तरह गलत है। आज 30 से 60 सेकंड के वीडियो कई लोगों को मिनटों में पॉपुलर बना देते हैं, इसलिए लोगों को इसकी लत भी लग गई है, बनाने की भी और देखने की भी। क्या आप यकीन करेंगे कि बिहार के बेगूसराय में एक महिला ने अपने पति की हत्या इसलिए कर दी क्योंकि वो उसे इंस्टाग्राम पर रील्स बनाने से रोकता था। कानपुर में गैस सिलेंडर के फटने का वीडियो बनाने की कोशिश में एक लड़की की दर्दनाक मौत हो गई। हद तो यह है कि कुछ लोगों ने अंतिम संस्कार के दौरान भी इंस्टा वीडियो बनाए। आखिर ऐसा क्यों होता है? इस 30 सेकंड के वीडियो में ऐसा क्या छुपा है कि एक तरफ इसे बनाने के लिए लोग जान दांव पर लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ इन रील्स को देखने में घंटों बर्बाद कर रहे हैं। सुबह उठते ही रील्स, दिन भर रील्स, रात सोने से पहले भी रील्स। इसके लिए आपको एक शब्द बताती हूँ, नाम है डोपामीन। ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो खुशी, मस्ती के एहसास से जुड़ा है और आपके मस्तिष्क की आनंद प्रणाली का हिस्सा है। ये हमारे मस्तिष्क को सक्रिय करता है, हमें खुशी का एहसास कराता है, और ये खुशी किसी भी चीज से हो सकती है। ये एक नशे की तरह होता है और धीरे धीरे इसकी आपको लत लग जाएगी। ये वैसा ही है जैसा किसी को शराब और ड्रग्स के सेवन से, या जुआ खेलने से, या सोशल मीडिया पर लाइक मिलने से महसूस होता है। डोपामीन रश पॉजिटिव चीजों से भी होता है, जैसे संगीत सुनना, आइसक्रीम खाना, घूमना फिरना, गप्पे लड़ाना, और नेगेटिव भी, जैसे नशा करना, जुआ खेलना, और दिमाग उस अच्छे एहसास को दोबारा पाने के लिए उन कामों में जुड़ जाता है और वो आपकी आदत का एक अहम हिस्सा बन जाते हैं, अच्छे भी और बुरे भी। ये आपके स्वभाव और व्यवहार को कंट्रोल करने लगते हैं। यहाँ तक कि एक्सरसाइज, खरीदारी, खाने की खुशबू, ये सभी चीजें डोपामीन रश को ट्रिगर करती हैं और आप अपने आप उस ओर खींचे चले जाते हैं। डोपामीन हमारे उन 4 फील गुड हार्मोन्स में से एक है जो आपको खुशी का एहसास कराते हैं। पहला तो जैसा मैंने बताया डोपामीन, उसके अलावा है सेरोटोनिन, एंडोमॉर्फिन्स और ऑक्सीटोसिन। डोपामीन रश का रील बनाने से क्या कनेक्शन है? आज रील बनाना एक जुनून बन चुका है और एक खतरनाक वायरस की तरह फैल रहा है। जब आप रील बनाते हैं और सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं, तो आपकी पहली चाहत क्या होती है? कि ज्यादा से ज्यादा लाइक्स और कमेंट्स मिलें। सोशल मीडिया पर मिलने वाले लाइक्स और कमेंट्स एक तरह के नशे का काम करते हैं। जब कोई वीडियो वायरल होता है तो लोग महसूस करते हैं कि उन्हें सराहना मिल रही है। ये एहसास इतना अच्छा लगता है कि लोग और ज्यादा लाइक्स पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। इसे डोपामीन रश कहते हैं, जहां हमारा दिमाग खुशी महसूस करने लगता है और लाइक्स, कमेंट्स की ये भूख बढ़ती चली जाती है। आइए समझते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और हम इससे कैसे बच सकते हैं और अपने बच्चों को भी बचा सकते हैं।
आज के दौर में रील रातों रात मशहूर होने का सबसे आसान और सस्ता जरिया है। सिर्फ एक वायरल वीडियो किसी भी आम इंसान को स्टार बना सकता है। इसी वजह से लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए बोल्ड, चौंकाने वाले या खतरनाक स्टंट वाले वीडियो बनाने से भी नहीं डरते। रील मशहूर होने का एक शॉर्टकट रास्ता है। सोशल मीडिया पर रोज नए ट्रेंड आते हैं। लोग सोचते हैं कि अगर उन्होंने इस ट्रेंड्स को फॉलो नहीं किया तो वो पिछड़ जाएंगे। इसी डर की वजह से वो उन ट्रेंड्स को भी फॉलो करने लगते हैं जिन्हें वो शायद पसंद भी ना करते हों। कुछ लोग सिर्फ मजे के लिए रील बनाते हैं, जबकि कई लोग रातों रात मशहूर होने की चाहत में खतरनाक से खतरनाक स्टंट भी करते हैं। तो सवाल है कि आखिर इस दीवानगी से कैसे बचें? तो कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें हम याद रखें तो हमारा भला हो सकता है। अपना स्क्रीन टाइम सेट करें। अपने फोन में डिजिटल वेलबींग जैसी सेटिंग का इस्तेमाल करें ताकि आप सोशल मीडिया पर एक निश्चित समय ही बिता सकें और उस समय को कम से कम रखें। नोटिफिकेशंस बंद करें। लगातार आने वाले नोटिफिकेशन से बचें क्योंकि ये आपको बार बार ऐप खोलने के लिए मजबूर करते हैं। अपने असली रिश्तों पर ध्यान दें। अपनी जिंदगी के दोस्तों और परिवार के साथ ज्यादा समय बिताएं। असल दुनिया के रिश्ते ऑनलाइन लोकप्रियता से कहीं ज्यादा संतुष्टि देते हैं। नई और अच्छी आदतें अपनाएं। कोई नई स्किल सीखें जो आपके समय का सही इस्तेमाल करे। इससे आपका ध्यान मोबाइल से हटकर रचनात्मक कामों में लगेगा। सोच समझकर पोस्ट करें। कोई भी रील पोस्ट करने से पहले खुद से पूछें कि क्या आप सिर्फ तारीफ बटोरने के लिए ऐसा कर रहे हैं या आप सच में कुछ मीनिंगफुल शेयर करना चाहते हैं। ये भी समझिए कि आखिर रील इतने पॉपुलर क्यों है। रील का छोटा और तेजी से बदलने वाला फॉर्मेट लोगों का ध्यान आसानी से खींच लेता है, जिससे वे लगातार स्क्रॉल करते रहते हैं। रील्स में दूसरों की नकल करना काफी आसान होता है। एक ट्रेंड शुरू होते ही लोग उसे तेजी से अपनाते हैं, जिससे वो और ज्यादा फैलता है। कम मेहनत में ज्यादा रीच होती है। रील्स के जरिए ज्यादा लोगों तक पहुंचने की संभावना बहुत ज्यादा होती है, जिससे कम मेहनत में ही लोग मशहूर हो सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का एल्गोरिथम ट्रेंडिंग कंटेंट को ज्यादा दिखाता है, जिससे ये एक चेन रिएक्शन की तरह फैलता चला जाता है। पर मजेदार बात यह भी है कि रील की लत से बाहर निकलने के लिए भी आपको रील की शरण में ही जाना पड़ सकता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हजारों ऐसी रील्स मौजूद हैं जिसमें रील की लत से छुटकारा पाने के नुस्खे बताए गए हैं। कई नामी गिरामी साइकोलॉजिस्ट भी रील बनाकर ही लोगों को इस बारे में सलाह दे रहे हैं। इसके साथ एक और बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो है ब्रेन रॉट। ये शब्द आपके लिए अनजान हो सकता है। ब्रेन रॉट असल में कोई टेक्निकल शब्द नहीं है, बल्कि ये उस हालत को दिखाता है जब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा डिजिटल कंटेंट, सोशल मीडिया या दूसरे एंटरटेनमेंट कंटेंट में समय देने के कारण अपनी मानसिक क्षमता, ध्यान और सोचने की शक्ति में कमी महसूस करता है। इसे आमतौर पर डिजिटल या मानसिक थकान के रूप में भी देखा जा सकता है। आजकल पेरेंट्स हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चों के हाथ में झुनझुनी की तरह फोन पकड़ा रहे हैं। हाल यह है कि कई बच्चों को भी इसकी बुरी तरह लत लग चुकी है। ऐसे कई मामले सामने आए हैं जब बच्चों से फोन छीना गया तो वो अजीबोगरीब हरकतें करने लग गए। फोन ना मिलने पर वो खाना नहीं खाते या मारने लड़ने को तैयार रहते हैं। फोन के लिए वो कुछ भी कर बैठते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप या आपके परिवार में किसी को ऐसे लक्षण हो तो सतर्क हो जाएं। और याद रखें कि जैसे हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा खान पान जरूरी है, उसी तरह हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा कंटेंट देखना जरूरी है।